सबसे पहले आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो है संगम घाट से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे की, जहाँ हम लोग रुके थे। और संगम घाट से ये 1.5 किलोमीटर पीछे था त्रिवेणी संगम से सेक्टर नंबर 5, और सेक्टर नंबर 3 में भगदड़ हुई थी। और आप सेक्टर नंबर ये 5 में गंगा किनारे देख सकते हैं आप किस लेवल की भीड़ है यहाँ पर। और सेक्टर नंबर 3 इसके पास ही था। सोचो अगर वहाँ की भीड़ यहाँ आ जाती तो हम लोगों के साथ भी क्या हो सकता था। और आप इस भीड़ को देख सकते हैं। और इसी भीड़ के सामने एक पुल था। इस पुल में ये समझिए आपकी लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही थी। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा अभी जूम करके। आप पहले ये भीड़ देख लीजिए कि लगातार लोग चल रहे हैं और कहीं से भी रुकना नहीं बंद हो रहे हैं। नीचे लोग सो रहे हैं, कुछ लोगों को होश नहीं है, लोग सो रहे हैं, कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग नहा के आ रहे हैं एकदम से, कुछ लोग आग सेक रहे हैं। मतलब अफरा तफरी का माहौल देखिए आप सामने। आपको पुल दिख रहा है, उस पुल पे लोगों की भीड़ लगातार चल रही है। बिल्कुल ये भीड़ पूरी रात चली, बिल्कुल ये भीड़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और ना ही यहाँ पर इतनी जगह थी कि कोई भी आदमी सही से एक दूसरे को पार कर सके। बिल्कुल सटा सटा के एक दूसरे से चल रहे थे। बताइए, ये प्रशासन की व्यवस्था थी यहाँ तो भीड़ नहीं, भगदड़ नहीं होती तो और ये क्या होता। आप अपनी आंखों से देखिए सब। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए। इसके संबंध में पुलिस के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें जांच कराएंगे और जो भी फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शंस जो है वो ली जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं खुद को और उन सभी लोगों को जो महाकुंभ में जाने के बाद वापस आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जो महाकुंभ में गए और वापस आ गए। क्योंकि आपको मैं वीडियो जो भी आपने अभी वीडियो देखी है और अभी जो भी मैंने क्लिप चलाई हैं, और उसके बाद मैं सबसे पहले आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा जो मैंने खुद के फ़ोन से बनाई हैं, जिससे आपको ये विश्वास हो जाए कि मैं कुंभ में गया था। मैं वैसे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं कुंभ में गया था और मैंने सारी चीज़ें लाइव देखी हैं, अपनी आँखों से देखी हैं कि वहाँ क्या व्यवस्था थी और किस तरह की स्थिति थी। वहाँ सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी थी, लोगों की क्या हालत थी वहाँ, और कितनी भीड़ थी वहाँ। तो आपके सामने मैं कुछ वीडियो क्लिप चलाना, क्योंकि मैंने सोचा था पहले कि मैं वीडियो बनाऊंगा वहाँ जाके, लेकिन सच बोलूँ तो मैं इतना थक गया, मुझे 35-40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और कुछ लगेज भी था मेरे साथ में। और इतनी भीड़ थी वहाँ, इतनी भीड़ थी वहाँ कि काफ़ी लोग थे साथ में, तो उनको देखना संभालना ही काफ़ी हो गया कि मैं वीडियो बना पाता वहाँ। इसलिए मैंने कुछ छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं जिसके द्वारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ भीड़ कितनी थी और कितनी ज़्यादा भगदड़ थी वहाँ। आप ये क्लिप देखिए, इस वीडियो में लगातार लोग चल रहे हैं और ये मार्ग है वापस आने का। और मैं जब यहाँ से गया था तो इतनी भीड़ नहीं थी, और जब वापस आ रहे हैं तो देखिए लोग कितनी संख्या में लोग वापस आ रहे हैं। और लोग इतने भूखे हैं, प्यासे हैं। और ये सारे लोग जितने भी हैं 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, कोई 35 किलोमीटर, इससे ये क्लिप है कुंभ के अंदर की, सेक्टर नंबर 18 की, जहाँ हम लोग बैठे हुए थे। और देख लीजिए आप किस लेवल की भीड़ है। और ये तारीख थी 28 जनवरी, ना कि 29 को। ये 28 जनवरी की भीड़ थी जहाँ लोगों को चलने की जगह नहीं थी, इस तरह की भीड़ थी यहाँ। और 29 को आप सोचिए फिर किस लेवल की भीड़ हुई होगी। अब इसके बाद ये आप भीड़ देखिए, एक शाम टाइम जब मैं हमारे एक फैमिली मेम्बर खो गए थे वहाँ, तो मैं देखने गया था पीछे। तो देखिए यहाँ ये 28 तारीख को जहाँ गंगा के किनारे किनारे जो भी लोग हैं, और एकदम से 28 की शाम है ये, जिस 28 की रात को वहाँ भगदड़ हुई थी और लोग कुचले गए थे, उसी की शाम को ये नज़ारा है। यहाँ थोड़ा राहत मिल रही है कि यहाँ थोड़े लोग सही से हैं। लेकिन और देखिए ये कुछ लोग निकल रहे हैं, ये सारे लोग जो भी जा रहे हैं, ये सब सारे लोग वापस जा रहे हैं 28 को, क्योंकि इन्हें पता था कि 29 को बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। लेकिन खैर हम लोग वहीं थे, 29 को भी वहीं थे, 29 को हम लोग वापस आए। और ये आप 28 का नज़ारा देख रहे हैं, ये 28 का नज़ारा है पुल नंबर 18 का। और ये भीड़ है जब हम लोग वापस आ रहे थे, वहाँ की ये भीड़ है। आप देखिए सामने एक ब्रिज है, वो पूरा भरा हुआ है, उसके दूसरी तरफ एक ब्रिज था, रेलवे ब्रिज, उस पर भी लोग चल रहे थे। और ये वापस जाने वालों की भीड़ है। यहाँ पर इतने लोग खोए, इतने लोग खो गए एक दूसरे से, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग खो गए। और सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखी गई, जबकि 27 को यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी और ये 29 की भीड़ है। और ये जो लोग मरे हैं, प्रशासन छिपा रहा है, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था, ये सारी चीज़ें, ये सब प्रशासन की असफलता है। और
ये योगी महाराज पे ये पाप लगेगा, उन्होंने इतने लोगों की हत्या करवाई है। ये हत्या ही है एक तरह से, कि आपने व्यवस्था की नहीं है और आपने इतने लोग बुला लिए हैं वहाँ। और मैंने जितनी वीडियो क्लिप लगाई हैं इनको आप ज़रा ध्यान से देखिए। और कुछ वीडियो क्लिप में मतलब इस तरह की चीज़ें हो रखी हैं कि जो ओवर ब्रिज वगैरह हैं ऊपर से, उन पर इतनी भीड़ है कि आदमी ज़रा सा बढ़ रहा है। मतलब इतना टाइम, इतना जगह नहीं है वहाँ कि आदमी सही से निकल जाए। और पूरे 2-3 किलोमीटर लंबे जो ब्रिज हैं वो पूरी तरह से भरे हुए हैं, बिल्कुल भरे हुए हैं। आदमी ज़रा सा वहाँ बढ़ रहा है, कतई जगह नहीं है वहाँ एकदम से। तो अब मैं बता दूं कि मैं जब यहाँ से गया था 27 जनवरी को, तो जब मैं वहाँ 28 को पहुँचा, उसके बाद बेला कछार जो मतलब जो पार्किंग है वहाँ मुझे रोक दिया गया। और उसके बाद मुझे करीब 40 किलोमीटर, 35 से 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। और हम संगम तक भी नहीं पहुँच पाए, संगम से 1.5 किलोमीटर पीछे ही रहे। और मैं मानता हूँ कि मैं संगम तक नहीं गया, वो अच्छा ही रहा, क्योंकि संगम तक जो गया उसमें से बहुत सारे लोग की डेथ हुई है। सरकार छिपा रही है, अधिकारी दिखा नहीं रहे हैं, उनको खुद अपनी नौकरी प्यारी है। तो आप ये समझिए कि जब मैं वहाँ लेटा हुआ था शाम को, जहाँ हम लोग रुके थे, तो ऊपर जो भी ब्रिज था उस ब्रिज पर लोगों की पूरी रात कतार चलती रही। और सुबह 29 को जब हमें पता लगा कि पीछे ब्रिज पर कुछ लोगों की दम घुटने के कारण डेथ हुई है, और सेक्टर 3, हम सेक्टर 5 में थे, और सेक्टर 3 में जो भगदड़ मची है उसके कारण कुछ लोगों की डेथ हुई है। तो इसके बाद हम लोग करीब 10-11 बजे वहाँ से निकले। और मैं बता दूँ कि 10-11 बजे तक और पूरे रात भर और 10-11 बजे तक उस डैम पे बिल्कुल भी भीड़ कम नहीं हुई, लगातार भीड़ वैसी ही बनी रही। तो जो सूजी वाला इलाका, झूसी वाला इलाका है, उसमें इतने लोग दबे और मरे, वो मतलब सफोकेट हो गए ना वो लोग, कि उनको ना तो पानी मिला, ना सांस लेने की जगह मिली। इतनी देर तक खड़े ना 15-20 लाख लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए। तो अब ये सारी घटना, और कोई पुलिसकर्मी नहीं वहाँ। अब मैं बता दूँ कि मेला प्रशासन में मैंने जितनी जगह देखा, पुलिसकर्मियों की ऐसा लग रहा था कमी है। और जहाँ पर भी पुलिसकर्मी थे वो अपनी ड्यूटी सही से निभा नहीं रहे थे। वो सब बच रहे थे, वो खुद बच रहे थे कि कहीं हम ना भीड़ का हिस्सा बन जाएं, कहीं हम ना इस भगदड़ में आ जाएं, इसलिए वो सब पीछे हट रहे थे। और मैं एक बात और बता दूं कि मैं क्षत्रिय हूं, और मेरी फैमिली ने और मैंने हमेशा इस पार्टी को सपोर्ट किया है। लेकिन कुंभ में जाने के बाद जो ये लोग दावा कर रहे थे कि हमारी कैसी व्यवस्थाएं हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, रील्स वीडियो वगैरह जो चल रही थी इतनी बड़ी बड़ी, कि हम लोगों ने ऐसा किया है, वहाँ वैसा किया है, मुझे कुछ नहीं वहाँ दिखा ऐसा। आपको लैट्रिन करने की व्यवस्था नहीं है वहाँ, फ्रेश नहीं हो सकते आप सही से, आपके बैठने की व्यवस्था नहीं है वहाँ, आपको रुकने की व्यवस्था नहीं है, पुलिस वाले आपको 4 बजे उठा के भगाने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं इस भगदड़ की, जो ये कमिश्नर साहब बोल रहे हैं ना कि जल्दी जल्दी उठिए, नहाइए और जाइए, ये सारे वहाँ पुलिसकर्मी 2-2, 4-4 करके पुलिसकर्मी आ रहे थे और इसी तरह की बातें कर रहे थे कि आप लोग उठिए यहाँ से और जाइए, और ये अमृतकाल है, बाकी लोग आएंगे वो भी नहाएंगे, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। तो इस तरह की बातें कर रहे थे। इसी दौरान लोग, जब तुम बार बार लोगों को उकसाओगे तो लोग भागेंगे ही, और इसी दौरान लोग उठकर निकले और वो इतनी भगदड़ हो गई कि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए रात में। तो ये सारी प्रशासन की असफलता थी, वहाँ कुछ अच्छी व्यवस्था नहीं थी, सारी चीज़ें बेकार थीं। डैम जो ब्रिज थे उनके बीच की दूरियां इतनी थी कि एक अगर ब्रिज से आप जा रहे हैं तो दूसरे से अगर आएंगे तो आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आदमी इतना थक रहा था वहाँ। और जो भी ब्रिज थे, ब्रिज पे जब आप स्टार्टिंग में जब एंट्री करते हैं तो वहाँ कोई पुलिस नहीं थी, पुलिस बहुत पीछे खड़ी थी, क्योंकि पुलिस को भी डर था कि कहीं इस भीड़ की चपेट में हम भी ना आ जाएं और इस ब्रिज में हम नीचे ना गिर जाएं या कहीं वहीं दब जाएं। तो वो भी नहीं देख रही थी। भीड़ खुद ही अगर काबू में कर रही थी खुद को तो लोग हो रहे थे काबू में, नहीं तो धक्का लग रहे थे। और जो भी ब्रिज में अंदर हो जा रहा था वो तो चला जा रहा था, नहीं तो लोग दब रहे थे, कुछ रहते वहीं पे। इस तरह की परिस्थितियाँ हो रही थी। 29 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन मैं वहीं था। तो ये सारी व्यवस्था थी। देखो, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ बताने वाली कि क्या क्या असफलता थी प्रशासन की। आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करिए और सही से बताइए कि हाँ बिल्कुल, मतलब ये बात सही थी। अगर जो भी गया था वो हाँ करिए कि हाँ मैं भी गया था और यही सारी दिक्कतें मुझे थी। और मैंने सारे स्टेट के लोग देखे वहाँ, सब इसी तरह हताहत थे वहाँ, सबको परेशानियाँ दिक्कत थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग एक बार कमेंट करिए और बताइए कि हाँ ये सारी दिक्कतें थी, तो मैं इस पर और
वीडियो लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, कम से कम आधा 1 घंटे की, और सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा कि क्या क्या दिक्कतें थी, क्या क्या परेशानी थी, सरकार की क्या असफलता थी, सब चीज़ें एक एक बारी बारी करके दिखाऊंगा। क्योंकि मैं गया वहाँ 5 दिन लगे मुझे, अयोध्या भी गया, अयोध्या मार्ग पे कितनी भीड़ थी, वो सारी चीज़ें भी मैं दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जो रील्स वगैरह पड़ी हैं छोटी छोटी, उनमें देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गाड़ियों की लाइन लगी थी। मुझे अभी भी जुकाम है, मेरे पैर सूज गए चलते चलते, कुछ व्यवस्था नहीं थी यार। बस आप कमेंट करिए तो मैं इसके बाद एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा डिटेल में एकदम। धन्यवाद।